समाज के सभी वर्गों में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में महिला साधु संत मोक्ष की राह दिखा रही हैं। कुर्सी पर बैठते हैं, विचार करके देखो, ये भारत की जननी है। आप लोगों को बहुत दिन की बात, मैं भी कि जयपुर गई थी मैं कथा कहने, बहुत दिन की घटना नहीं है। एक माँ थी, विधवा माँ, एक ही बेटा। माँ ने संकल्प लिया था कि मेरे पति भी भारत माता की सेवा करते करते बलिदान हुए, बेटे को भी भारत माता की सेवा में लगा दूंगी। मेला क्षेत्र में कई साध्वियां ऐसी हैं जो सनातन धर्म की अलख जगा रही हैं। वहीं महिला संतों के मुख से कथा प्रवचन सुनने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी उनके पंडालों में जुट रही है। साथ ही महिला संतों के प्रवचन की सराहना भी लोग कर रहे हैं। ऐसी ही एक महिला संत है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन भूमि के वैष्णव परिवार में जन्मी साध्वी अन्नपूर्णा माता। दरवाजे में बेटा का शरीर रखा था, मां बहुत देर बाद निकली। लोगों ने कहा लगता है पागल हो गई, डिस्टर्ब हो गई बेटे की सदमा में। लेकिन जब मां आई तो मुस्कुराते हुए आई। आकर मां ने बेटे के मस्तक को चूमकर लोगों से कहा, मैंने अपने बेटे को सौगंध खाई थी कि भारत माता की। अन्नपूर्णा माता इन दिनों प्रयागराज में है, जहां उनके श्रीमुख से 7 दिवसीय रामकथा का आयोजन झूसी स्थित प्रयागराज के गंगोली शिवाला प्राचीन शिव मंदिर में हो रहा है। कथा के 5वें दिन गुरुवार को कथावाचक साध्वी अन्नपूर्णा माता ने राम अवतार का सार सुनाया तो लोग भाव विभोर हो गए। कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि श्री राम का अवतार मनुष्य के रूप में हुआ था। उन्होंने अपने चरित्र बल से भगवान की उपाधि प्राप्त किया था। आगे उन्होंने बताया कि मानव में चरित्र बल उत्तम होने पर पशु पक्षी भी उनके अनुगामी हो जाते हैं। मनुष्य को अधर्म से सदा बचकर रहना चाहिए। रावण भगवान शिव का भजन पूजन कर पूरा साम्राज्य तैयार कर लिया, लेकिन अधर्म के मार्ग पर चलने के कारण उसका सर्वनाश हो गया। इसलिए भौतिकवाद की तरफ दौड़ने के बजाय चरित्र की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्री राम कथा की अमृतमय कथा से भक्त भाव विभोर हो गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त राम कथा का रसपान कर रहे थे। इस दौरान वैदिक पाठशाला से आए बच्चों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथों के श्लोकों का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए बयान पर भी साध्वी अन्नपूर्णा माता जमकर बरसी। ये या तो उन्होंने पूरी रामचरितमानस को ढंग से पढ़ा नहीं, या तो पूरे सत्संग उन्होंने नहीं किया, या फिर अन्य ग्रंथों को नहीं पढ़ा। ढोल गमार शुद्ध प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहले उसको समझिए, राजनीति नहीं है, ये शास्त्र है। आप हर चीज़ को राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। जब तक राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ोगे तब तक राजनीति आपकी कुंवारी है। राजनीति का ब्याह धर्म से होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए धर्म को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। तो इतिहास तो पढ़े, आप मंत्री हैं, लेकिन आपने शास्त्र को अनुभव नहीं किया। बाबा तुलसी कोई ऐसे वैसे संत नहीं थे। जगत गुरु कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साक्षात परमात्मा के दर्शन किए और अपने से नहीं लिखा। रामचरितमानस को पूरा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को हनुमान जी महाराज ने लिखवाया है, और कई जगह इसका प्रमाण है कि हनुमान जी महाराज ने लिखवाया है। एक जगह बाबा तुलसी ने लिख दिया जनकपुर में
कि जितने आए थे बूढ़ सो सकल समाज, जितने राजा आए थे वो सब डूब गए। हनुमान जी महाराज वृक्ष में बैठे थे कि बाबा जब सब डूब जाएंगे तो लीला आगे कैसे बढ़ेगी। तो तत्काल लिखा जो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जो मोह रूपी नाव में चढ़े थे वो डूबे, जिनके जीवन में ज्ञान था वो जगे। तो इसलिए इस चौपाई को आपको शोध करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ढोल गंवार श्रुद्ध पशु नारी 5 चीज़ें हैं। तो इसको आप ढोल माने जो अभी बज रहा है, ढोल को आप बजा करके ताड़ना लिखा है ना उसमें, ताड़ना लिखा है, फिर ताड़ना को आप समझिए पहले। ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ढोल को ताड़ना देना चाहिए। तो ताड़ना देने का मतलब, समझाने का मतलब उसको खींचो, उसको बढ़ाओ चढ़ाओ तब वो बोलेगा। अब आप कहोगे कि इसको मार के डंडा इसको हम ताड़ना देंगे, वो तो फूट जाएगा ना। उसको ताड़ना का मतलब समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। ढोल गंवार, अगर आपका भाई आपका परिवार में कोई गंवार व्यक्ति पैदा हो गया है तो क्या उसको गोली मार देंगे? उसको संस्कार के साथ, संस्कृति के साथ, प्रेम के साथ उसको समझाइए, वो समझ जाएगा। शूद्र माने ये नहीं कि वो शूद्र आदिवासी को, हरिजन को, दलितों को कहा जा रहा है, नहीं। शूद्र माने कौन होता है? शूद्र पशु, शूद्र नारी, शूद्र नारी को कहा जा, शूद्र नारी, शूद्र कौन है? शूद्र हमारा भाई हो सकता है जो भजन नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो तपस्या नहीं करता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर आया है, भगवान को नहीं जानता, शूद्र नहीं है। और फिर जन्म लेने के बाद तो जब जन्म लेते हो तो हम सब शूद्र के रूप में होते हैं, जन्मते जाए तो शूद्र, ये लिखा है शास्त्र में। तो हम दलितों के लिए नहीं कहा। समाज में कुरीतियों के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमको और हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को संस्कार की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश के लोग अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को भूलकर पाश्चात्य सभ्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के कारण ही विदेशी कुरीतियाँ हमारे परिवार में, हमारे समाज में फैलती चली जा रही है। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री और वर्तमान उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद जी ने रामचरितमानस पर कुछ कमेंट किए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? किस चौपाई पर उन्होंने किया है? यही ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी पर जैसे चौपाई पर उन्होंने क्या कहा इस पर? कि इसको हटा देना चाहिए, ये चौपाई ठीक नहीं है उनके ही विचार से। उनका कहना ये है, हाँ, रामचरित्र